सर न्यूज़पेपर रीडिंग तो बस यूपीएससी और जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं बड़े, उनके लिए यूज होता है। न्यूज़पेपर हम पढ़ के क्या करेंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर छोटा सा एग्जाम है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी चाहिए। और न्यूज़पेपर रीडिंग हमारी जो हमारे रीडिंग स्किल्स हैं, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है और क्लोज टेस्ट का पार्ट आता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, पर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पे ध्यान साथ साथ देना है। अगर आप वहां ध्यान नहीं दे रहे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी स्किल्स के लिए, आपकी रीडिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें साथ में अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। कुछ बच्चों की अभी पढ़ाई हो चुकी है और कुछ का डीडीसी का स्किल टेस्ट भी आने वाला है। डीडीसी का स्किल टेस्ट पता नहीं कब होगा, हो सकता है कि वो नंबर के बाद ही हो, तो अभी तो होना नहीं है, इसका रिटन टेस्ट के बाद ही हो। तो अगर आपको साथ में स्किल टेस्ट की तैयारी भी करनी है तो आप क्या कीजिए, दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करिए। अलग से प्रैक्टिस कब करिए, सुबह का टाइम जो आपका 7 से 8:30 बजे के बाद का जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया था, एक शेड्यूल बताया था पिछली वीडियो में, मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग में 1 आवर, तो सफिशियंट है आप अगर 2 घंटे डेली स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन जो हर एक बच्चा, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट कभी खत्म तो नहीं हो जाएगी, स्टेनो का यूज होना खत्म तो नहीं हो जाएगा, कोर्ट में रिकॉर्डर्स आ गए हैं तो स्टेनोग्राफर की क्या जरूरत होगी। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि स्टेनोग्राफर का मेन मोटिव या फिर मेन काम जो उसका होता है वो होता है एक ऑफिसर को असिस्ट करना। तो एक ऑफिसर को एक असिस्टेंट की जरूरत हमेशा पड़ती है, तो ये पोस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो आप डरिए मत, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और रुकिए मत बिल्कुल भी। तो चलिए अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, स्टडी शेड्यूल फॉर जीके एंड रीजनिंग, और कौन सी बुक हम प्रेफर करें अपनी जीके और रीजनिंग के लिए। तो अगर आपने अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर ली है तभी आप अपनी जीके और रीजनिंग के सिलेबस पे आए, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस एक लिमिटेड है और अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जीके आप करने बैठेंगे तो एक बहुत वास्ट सिलेबस आपके सामने पड़ा होगा और आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा है, ये मेरे से अभी नहीं होगा। तो पहले आप इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए, अपने मार्क्स बना लीजिए। इंग्लिश में मॉक्स देंगे, उसमें अपना देखिए स्कोर कितना आ रहा है, 90+ मार्क्स लाने की कोशिश करिए, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आप अभी जीके मत उठाइए, आप उससे पहले रीजनिंग उठाइए, अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करिए। पहले इंग्लिश कर लिया, फिर करिए आप अपनी रीजनिंग। रीजनिंग के लिए एक बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए, चाहे वो किरण, लूसेंट या फिर राकेश यादव रीजनिंग, कोई भी बुक ले लीजिए और उसमें से टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए। एक टॉपिक अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप यूट्यूब पे जाइए और उस टॉपिक को सर्च करिए, इतने सारे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। किसी का भी टॉपिक आपको समझ में आए आप वो करिए, और बस उसमें से जब पढ़ लिया उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिए अपनी बुक में से। उसमें क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे और आपकी प्रैक्टिस मॉक्स में से भी बहुत हो जाएगी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और नेक्स्ट बात आती है हमारी कि अगर हमें कोई टॉपिक हार्ड लगता है, जैसे कि एक टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म, उसको बहुत बच्चे हार्ड मानते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है, हमसे नहीं होगा, तो सबसे आसान टॉपिक ही सिलोजिज्म है। आप ऐसे टॉपिक पे ध्यान दीजिए जो आपको नहीं आता। जो आपको आते हैं आप उन पे ध्यान मत दीजिए, अभी जो आपको नहीं आता आप उन्हें सीखिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अगर आप अब नहीं सीखेंगे तो बाद में आप बस उन्हें ही करके जाएंगे जो आपको आते हैं। तो आप जो आपको टॉपिक नहीं आते उन पे ध्यान दीजिए ज्यादा, और उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन 2-3 मार्क्स का आएगा ही आएगा आपका, तो इनको आप ज्यादा करिए, मतलब इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करके जाइए और स्कोर अच्छा करिए अपने मॉक्स में। जैसे मार्क्स आप अपने मॉक्स में स्कोर करेंगे वैसे ही मार्क्स आप अपने एग्जाम में लाएंगे। ये बात आप सोच लीजिए कि अगर आप यहाँ पे 160 मार्क्स ला रहे हैं अपने मॉक्स में, तो फिर आपके वहां भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब बात आती है हमारी जीके की, तो जीके और रीजनिंग को आप साथ में लेके चलिए। मतलब सुबह अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं या फिर सुबह जीके कर रहे हैं, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह जीके करिए और शाम को आप रीजनिंग करिए, क्योंकि जीके में आपका ज्यादा पार्ट लर्निंग वर्क है। तो आप सुबह लर्निंग वर्क अच्छे से कर लेते हैं और शाम को आप अपनी रीजनिंग करिए। फिर से बता दूं कि आप पहले अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे आइएगा। इंग्लिश पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप आइएगा अपने रीजनिंग पे, फिर आइएगा जीके पे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सब करना। तो अब बात आती है हमारी जीके की। जीके हमें कहाँ से कैसे पढ़नी है, तो जीके को आप अपनी 2 हिस्सों में बांट लीजिए। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स और दूसरी हमारी लर्निंग वर्क, जो हमें लूसेंट से करनी है। लूसेंट इंग्लिश एक पब्लिशर है, उनसे करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, मार्केट में सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, कोई सी भी पढ़िए, किसी भी मैगजीन से आप पढ़िए, और हो सके तो फिर आप पीडीएफ से ही पढ़िए उसे, मतलब प्रिंटेड मैगजीन से। आप फोन से मत पढ़िए उसे या कंप्यूटर से। अगर आपके पास अवेलेबल है मैगजीन आपके
नियर बाय बुक शॉप पे, तो आप वहां से खरीद लीजिए उसे, या फिर नहीं है तो आप उसे फोन से ही पढ़िए। करंट अफेयर्स आपको मंथ वाइज करनी है, जैसे कि पहले जनवरी की ले ली हमने, फिर उसके बाद फरवरी की, फिर मार्च, अप्रैल, मई, तो आपको मंथ वाइज लेनी है। एक साथ कंबाइंड आपको 2020 की करंट अफेयर्स नहीं लेनी, आपको कंबाइंड लेनी है 2019 की। 2019 की कंबाइंड ले लीजिए, जितने भी हाईलाइटेड इवेंट्स है उसमें से बस वही पढ़िए, ज्यादा डीप में मत पढ़िए। डीप में आपको 2020 की करनी है करंट अफेयर्स। तो हमारी अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि हमें जीके का लर्निंग वर्क कैसे करना है। तो जीके का लर्निंग वर्क आप टॉपिक वाइज करिए। सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, जो हमारी जनरल साइंस है उसके भी 3 पार्ट्स है, उनको भी डिवाइड कर लीजिए, और इनमें से भी आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए। अगर आपका बैकग्राउंड 12th क्लास में कॉमर्स था या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए। और टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स, और आपको साइंस बिल्कुल भी नहीं आती, तो फिर आप साइंस में पहले बायो उठाइए और फिर बायो को आप टॉपिक वाइज बांट लीजिए, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, तो इन सब को आप टॉपिक में बांट लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है, सब इसी तरीके से करते हैं। जब आप कोचिंग जाते हैं तो वो पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, तो आप टॉपिक वाइज घर पे कर लीजिए और उसके नोट्स बनाइए और उसे फिर बाद में लर्न करिए उसी टाइम, और एक सेकंड रिवीजन दे दीजिएगा। बहुत आसानी से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा जीके का। टॉपिक वाइज चलिएगा और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो लूसेंट आपको ऐसे कवर करनी है अपनी, टॉपिक वाइज लर्न करके, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें से कभी कभी तो 50% जीके जो हमारी है उसमें से ही आ जाती है और कभी कभी तो आती नहीं। तो हमें चांस नहीं लेना, हमें बस लर्न करना है, हमें अपना काम करना है। आप उसे रट लीजिए 3 से 4 बार, कुछ भी नहीं है। आप 2 बार रट लेंगे, तीसरी बार आपके लिए आसान हो जाएगी, फिर चौथी बार आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो गई। तो फिर आप ऐसे उसे लर्न करिए। आपको बस मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने लगेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। अभी एग्जाम में है 3 महीने, तो आप कंप्लीट कर लेंगे और बहुत टाइम मिलेगा आपको। आप पहले भी कर सकते हैं उसे कंप्लीट। 1 महीने आपने इंग्लिश में लगा दिए और उसके बाद 1 महीना आपका जीके में लगेगा, बस। उसके बाद आपको अपने मॉक्स देने हैं और मॉक्स से आपकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। और कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो एक दिन में आपने एक टॉपिक बता दिया, अब एक दिन में एक टॉपिक करेंगे तो हम बहुत पक जाएंगे। तो भाई पकना नहीं है, 2 महीने की बात है, बस पक लो जितना पकना है। उसके बाद फिर आपका फ्यूचर बन जाएगा और बस आपकी लाइफ सेट है। फिर अगर आपको एक जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर बुक्स बताइए, बुक्स बताइए। तो हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, जो आपकी लर्निंग में काम आएगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वो काम आएगी आपके। जीके के लिए आपको लूसेंट जीके लेनी है। आप इंग्लिश के लिए भी एक लूसेंट खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो आप टॉपिक से पढ़ सकते हैं, लूसेंट इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश के लिए किरण पब्लिकेशन और लूसेंट इंग्लिश। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जीके। जीके के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, और रीजनिंग के लिए आप या तो राकेश यादव की रीजनिंग की बुक आती है वो ले लीजिए, और किरण की भी आती है एक बुक रीजनिंग की, आप वो भी ले सकते हैं। तो आप पढ़ाई करिए, बस कहीं से भी पढ़ने को मिले आप बस पढ़िए और जुट जाइए। बस 3 महीने रह रहे हैं, इस 3 महीने के बाद फिर आपका फ्यूचर सेट है। अगर आप बन जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, तो बस पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। थैंक यू। So friends, please like, share and subscribe my channel, and thank you.